person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ हेलो, अरे कहाँ भाग रहे हो? हेलो। इमाम शाफई, इमाम मुस्लिम ने तो तूने कहा है इमाम मुस्लिम ने। इमाम शाफई को तेरे घर वालों ने खुद ताबई लिखा, जाहिल उनका क्या करेगा तू? इमाम शाफई हाँ, ये तो तेरे घर के बकौल मैं कह रहा हूँ कि तेरे घर के बकौल तेरे घर वालों ने ताबई लिखा है। जाहिलों की जमात में तो तू है, मैं क्या करूँ? तेरे घर वालों ने नहीं लिखा? मेरे घर वालों ने तो तबे ताबई लिखा है और मैं तबे ताबई मानता हूँ। हाँ देख रहे हो अहमद रजा, मैंने बोला कि मैं तेरे घर से साबित करूंगा, तो फोन काट के भागा। अब तू उधर भाग। मुझे ये बता, सही सयादुन सही मरफू हदीस पेश कर, सीने पे हाथ मारने की हदीस पेश कर। ताबई कहाँ है? अच्छा, तो जाहिल बोलेगा उसको? हाँ ठीक है, जाहिल पक्का खुदा की कसम खा के बोल। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर मैंने ये तुझे हवाला दे दिया कि तेरे घर वालों ने ताबई लिखा है, तो अल्लाह की कसम उनके ऊपर लानत होगी जिसने लिखा है। आमीन बोल। लानत नहीं, तूने जाहिल देख 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 देख, भागा 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 भाभी भागा। उनके ऊपर अल्लाह की लानत होगी जिसने इमाम शाफी को ताबई माना। ताबई कहा है? ताबई माना जिसने उस पर अल्लाह की लानत, जो झूठ बोले उस पर करोड़ों। चल ठीक ठीक ठीक, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुझे हवाला दूंगा, ठीक है? अब तू नहीं, पहले जो टॉपिक चल रहा वो, जो पहले टॉपिक चल रहा वो, पहले जो टॉपिक चल रहा है उस पे बात होगी। कौन है वो? मैं तुझे हवाला पेश करूंगा ना, तेरे सिद्दीक हसन खान भोपाली। सिद्दीक हसन भोपाली? हाँ। उन्होंने ताबई कहा है? कौन सी किताब है? अब वो मैं तेरे सामने पेश करूंगा, टेंशन ना ले। पहले बता, सीने पे हाथ मारने की जो तू मौजू लेकर के आया था नूर हसन वाली के पास, उस पे क्यों भागा तू? उस पे क्यों भागा? खा ले अल्लाह की कसम के इमाम शाफई का अगर ताबई कहा हो तो तूने अभी मैंने क्या बोला? अभी तूने खुद बोला ना कि जो झूठ बोले उस अल्लाह की लानत। मैंने आमीन बोला ना, मैंने आमीन बोला ना। हाँ, तूने कहा है ना अपने। अब मोहम्मद रजा, तुम लोगों की आदत यही है, जब फंसते हो तो इधर से उधर भागते हो। लल्लू तो कुछ भी बोल देगा। लल्लू मैं हवाला पेश करूंगा। पहले यहाँ पर पहले यहाँ पे रोज चाटता हूँ। पहले यहाँ तू चाटता है, इसीलिए तू अहलुल हदीस है, तू चाटता है। हम पढ़ के घोट के पी चुके हैं। और 1 मिनट पे बात कर। चल मौजू पे नहीं, जो तू मौजू लेके आया था नूर हसन भाई के पास सीने पे हाथ बांधने का, उस पर आ। तेरा नूर हसन तेरा सीने पे हाथ बांध के आ। नहीं वो लेकर आया हो। अरे वो भागा नहीं, तू भागा फोन काट के। अल्लाह की कसम उसने फोन काटा है। उसने तो तेरे को हवाला दे दिया कि औरत की और मर्द की नमाज एक नहीं है। ये तो हदीस से साबित है। एक मिनट, ये तो हदीस से साबित है। इसी मौजू पे बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, नमाज पर चलो। सियासित्ता से सही सनातुन हदीस पेश करो, सीने पे हाथ बांधने की। सनद में सही, जाहिल सहीउल इस्नाद कहते हैं उसको। अबे तू जाहिल अपने पास रख, सही उस सनद हदीस पेश कर। रखो मेरे तू अपनी जहालत अपने पास रख बेटे। सही सनद से सियासित्ता से साबित करो सीने पे हाथ बांधने की हदीस। पहले तू ये उसूल मुझे बता दे कि सियासित्ता के अलावा तू नहीं मानता कोई। तुम्हारे उसूल है ये? किसने बनाया? तुम्हारे अकाबिरों ने। एक का नाम बता। जलालुद्दीन कासमी, मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन तौसीफुर रहमान। किताब है? किताब नहीं, तकरीर मौजूद है, तकरीर। अभी तो कह रहा था तुम्हारी किताब में जूते मारूंगा मुंह पे खींच के। तेरी तकरीर मौजूद है जाहिल। अब ये पूरी दुनिया जानती है, सब सुन्नी जानते हैं कि अहले हदीस कहता है कि सियासत्ता के अलावा वो कोई हदीस मानते ही नहीं। किसने कहा? तो तुम्हारे खुद वाजे है, तुम्हारे खुद तकरीरें मौजूद है। तकरीर तेरे लिए हुज्जत है, लिखावट। अच्छा, तकरीर तेरे लिए हुज्जत नहीं है? चल मेरे तेरे काबिल की हुज्जत नहीं है। जलालुद्दीन कासमी से अगर मैंने तुझे सियासत के अलावा जो उन्होंने दलील पकड़ी तो मतलब चल बहुत बढ़िया। अब तू और फंस गया। तो तू सियासत्ता के अलावा कौन सी हदीसों को सही मानता है? एक हदीस का नाम बता। एक बात भागा। सियासत्ता के अलावा कौन सी हदीस सही मानता है? उससे मैं तो एक वसीला भी, मदद भी, हर चीज साबित कर दूंगा। कौन सी हदीस मानता है? एक बात पे तो है। तो इसका मतलब देखिए सामने निगरान, सियासत्ता के अंदर सीने पे हाथ बांधने की हदीस है ही नहीं। तकरीर में कहा है, ये कौन सी तकरीर में कहा है कि सियासत्ता के अलावा हमारी भी हुज्जत नहीं है?
अबे इतनी तकरीरें भेज दूंगा, इतनी तकरीरें भेज दूंगा। और जो सुन, हनीफ कुरैशी के साथ जो तेरा तारिबुर रहमान का मुनाजरा तय हुआ था वो भी भेज दूंगा। अब वहाँ भागा। तो तेरा काबिर है ना, वो मैं खुद कह रहा कहता हूँ, अभी है कि जलालुद्दीन सियाह कासमी सित्ता तो के रहेगा अलावा हम नहीं, किसी इससे बात हदीस कर को लेना। मानते ही नहीं। एक तो हवाला दे दे कि तू एक हवाला दे दे मानते हैं। सियाह सित्ता से, इसका मतलब तुम लोग जो चिल्लाते हो सीने पे हाथ बांधने की, सियाह सित्ता में एक हदीस है ही नहीं, इसीलिए तो तू इधर उधर अभी का सहारा ले रहा तो बांध नहीं पाएगा, और तो मर्द की नमाज में आ गया। है। औरत और मर्द की नमाज तो अलग अलग ही है, तो हदीस से साबित है। हदीस तो साबित है। पहले हाँ। ये तो बता जलालुद्दीन कासमी पहले साहब ने मुझे कौन तू सी बता तकरीर सियाह बताया है? सित्ता से, बेटा भाग मत इधर उधर, सियाह सित्ता के अलावा कौन सी हदीसों को मानता है, इतनी कौन सी हड़बड़ाहट किताब को लग रहा मानता है? पहले तो टाइमिंग रख, मुझे पता है सियाह सित्ता के अलावा तू कौन सी एक मिनट हदीस रख। को मानता है? एक हदीस का नाम तो ले बेटा। बेटा मैं जो मानता हूँ सब बताऊंगा। तू नहीं जितने नाम बोलेगा, पता है मुझे, जितने तू तूने नहीं कभी बोलेगा जिंदगी में मेरे सुने भी नहीं लल्ला, होंगे। मेरे लल्ला तू नहीं बोलेगा, क्योंकि तुझे पता टाइम जमशेद अली रखने कादरी ना, पकड़ क्यों के कर जमीन रहा में है? गाड़ देगा। वो क्यों हो रहा है टाइम रखने से? चल मैं 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट देता है ना, हाँ। बीच में बोला तो जूता ठीक है, बजाऊंगा। अब सुन मेरी बात, पहले मैं बोल लूं। देखिए सामीन इकराम, पहले मैं बोलूंगा। सामीन इकराम, आप जैसा जानते हैं हमेशा का ये आलम है कि अहले हदीस का ये कहना है कि सुन्नियों का जो अमल है वो सही हदीस से साबित नहीं। मिलादुन नबी, 11वीं या जो भी चीज हो, ठीक है ना, सही हदीस से साबित नहीं। हमारे सामने सही हदीस पेश करो। इनका तकरीर भी है, बयान भी है। अब मैंने इससे कहा कि जो चीज सही हदीस से साबित नहीं है वो तेरे घर के उसूल के मुताबिक तेरे नजदीक हुज्जत नहीं है, ये तेरे घर का कौल है, लेकिन कह रहा नहीं हुज्जत है। अब मैं इससे नाम पूछ रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि किसी भी सियाह सित्ता के अंदर सीने पे सही हदीस है ही नहीं मानने की। अब ये भागेगा कहाँ? इब्ने खुजैमा में, बुनियत तो तालिबीन में। और अब मैं इससे पूछूंगा कि इब्ने खुजैमा में जितनी हदीसें हैं वो सही है, फिर ये वहां से भागेगा। फिर मैं गुनियत तो तालिबीन में पूछूंगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी बातें बताई हैं, क्योंकि गुनियत तो तालिबीन को इन वहाबियों ने अपने इदारे में छापना शुरू कर दिया, उसमें फेरबदल कर दिया है। इनका गुजारा नहीं चलता ना झूठ से। तो अब मैं इसको 1 मिनट देता हूँ, सियाह सित्ता से ये मर्द और औरत की नमाज एक बताए और सीने पे हाथ बांधने की सही सनद में सही हदीसें, मरफू हदीस पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे हमने कहा कि सियाह सित्ता के अलावा हम किसी हदीस को नहीं मानते। ये दलील नहीं दे पा रहा बेचारा, अफाइद सा हो चुका। कहता है कि सहाबा इकराम, जाहिल मुतलक सहाबा इकराम नहीं, सहाबाए किराम होता है। इकराम ताजीम के लिए होता है और किराम होता है जमा के लिए। इसको ये नहीं पता, अरबी से नावाकिफ है। दूसरी बात कह रहा है कि एक हदीस दिखाऊं कि मर्द और औरत की नमाज एक है। जनाब इसको उसूल का भी नहीं पता। उसूल आम होता है, इसको खास करने के लिए तखसीस की जाती है। मिसाल देता हूँ, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना वहर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वल हमल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह बिही। इसमें अल्लाह ने 4 चीज गिनाई, उसमें से एक ये है कि मुर्दार तुम पर हराम है। ये हर मुर्दार आम है कि हम पर हराम है, लेकिन उसको खास किसने किया? अल्लाह के रसूल ने, कि मछली और टिड्डी ये तुम्हारे लिए हलाल है। यानी आम हुक्म पर जब तक खास दलील नहीं आएगी वो आम ही रहेगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह पढ़ते हुए मुझे देखते हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब औरत के लिए भी नमूना है आखिर रसूल, और मर्द के लिए भी नमूना है। फर्क इसने किया ना कि औरत और मर्द की नमाज में फर्क है, तो दलील इसको देनी है, क्योंकि ये तखसीस कर रहा है। नबी का हुक्म आम होता है जब तक कि तखसीस ना कर दी जाए। मिसाल देता हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। इसका मतलब ये है कि मर्द के लिए तखसीस हो गई, बाकी औरतों के लिए हलाल है, जायज है। अब तो दलील दे कि मर्द और औरत की नमाज में फर्क है। चल देखिए सामने इकराम, मैं कहता हूँ ना, वहाबी की किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो उसूल से बात कर ले। अभी इसने उसूल क्या बनाया कि सियाह सित्ता के अलावा ये कौन सी हदीसों को मानता है। अभी इसने खुद उसूल बनाया और उसका एक भी जवाब नहीं दिया कि कौन सी हदीसों को, क्योंकि ये नाम नहीं लेगा, क्योंकि फंस जाएगा। अब देखिए, ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खत्म हुई और फरमाया कि मर्द को जूड़ा बांध के नमाज पढ़ना मना है। जूड़ा बांध के नमाज पढ़ना मना है, लेकिन औरत के लिए जायज़ है, औरत जूड़ा बांध के नमाज पढ़ सकती है। अब यही हदीस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते हैं कि औरत जब सजदा करे तो अपने जिस्म को ढाके और बिछा के सजदा करे, ठीक है ना। अब देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अलहदा फरमा रहे हैं। आप बताइए कि औरत का जो हैज का वक्त होता है उसमें उसकी नमाजें माफ़ है क्या? मर्द की कोई नमाजें माफ़ है? ये कहता है हुजूर ने अलग अलग नहीं किया।
अब औरत और मर्द की नमाज बिल्कुल जुदा है, अलग है। ये तमाम उम्मत का इस पे इजमा है। ये साला जाहिल है, अनपढ़ है ये। अब मैं इससे फिर कह रहा हूँ कि सही हदीस, मरफू हदीस, सीने पे हाथ बांधने की और औरत और मर्द की नमाज एक है, क्योंकि मैंने दलील दे दी बुखारी की, हुजूर ने फरमाया जूड़ा बांध के नमाज पढ़ना मना है, जूड़ा बांध के नमाज ना पढ़ो। तो ये मर्द के लिए हुक्म है या औरत के लिए हुक्म है? ये मर्द के लिए हुक्म है, क्योंकि कुछ लोग बालों को बढ़ा के जूड़ा बांध लेते हैं, चोटी बना लेते हैं। ये मर्द के लिए हुक्म है, औरत के लिए नहीं। औरत जूड़ा बांध के नमाज पढ़ सकती है। यहाँ से हुजूर अलग कर रहे हैं। इस हदीस की शरह में खुद साहिब शरह ने इस हदीस की शरह की है, फरमाया है। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि 1-1 मिनट की टर्न है। मैं इससे फिर अगला टर्न दे रहा हूँ। अगर ये जवाब नहीं देगा तो समझ लेना ये जाहिल है। और इसके सिद्दीक हसन खां भोपाली से मैं साबित करूंगा कि उसमें ताबई लिखा है। किसको? इमाम शाफई को, इसके बकौल। ठीक है, अब इसकी टर्न है। ये मुझे बताए कि सही हदीस के अलावा ये कौन सी हदीसों को मानता है, कौन सी किताबों को। अगर ये बोलेगा, खुदा की कसम नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ भी मालूम है फंस जाएगा, जमशेद अली खादरी पकड़ के जमीन में रगड़ देगा। चलें जी, बोले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने इससे कहा कि अल्लाह के रसूल का हुक्म आम है, सल्लू का मराई तुमूनी उसल्ली, के तुम नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह पढ़ते हुए मुझे देखा। तो ये औरत और मर्द दोनों के लिए है, जब तक की तखसीस ना हो। अब जो इसने हदीस 2 पेश की हैं, एक में जूड़ा बांधने से मना किया गया, दूसरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े के ऊपर कहा है। मैं इससे कहता हूँ कि तखसीस किससे आई है? ये मेरे रसूलुल्लाह ने तखसीस की है। किस चीज की? कि जूड़ा ना बांधे औरत। अब ये तो बता दे कि जब रसूलुल्लाह ही से तखसीस आ गई इस चीज की, तो तू इसको खुली तौर पर कैसे मुराद ले रहा है कि हर चीज में ये तखसीस होगी? उसके लिए तुझे दलील ऐसे ही देनी पड़ेगी जिसे तूने हदीस से खास किया है। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल की हदीस से सल्लू कमर आई तुमूनी उसल्ली, के तुम नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह पढ़ते हुए मुझे देखते हो। तो ये नमाज अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उसी तरह पड़ेगी औरत भी, मर्द। अब तुझे फर्क करना है कि मर्द जो है और औरत में नमाज में फर्क है। जो तूने फर्क गिनाया ना, वो रसूलुल्लाह ने ही गिनाया, उसको तस्लीम किया जाता है, उसको तमाम मानते हैं, हम भी मानते हैं। तुझे फर्क दिखाना है ना कि सज्जा अलग करेगी या सीने पे अलग बांधेगी हाथ, तुझे दिखाना। दूसरी बात ये है, कह रहा है कि सियाए सित्ता के अलावा कोई से नहीं मानता। इस जाहिल को ये नहीं पता कि हम हर उस हदीस को मानते हैं जो सही हदीस, मुस्तनद हो, सही हदीस, चाहे वो सियाए सित्ता में हो या दीगर हदीस की किताब। मिसाल दे देता हूँ, 5-6 दिन तो कभी जिंदगी में सुने नहीं होंगे। मोत्ता इमाम मालिक, मोत्ता इमाम मोहम्मद, मुस्नद अहमद। मुस्नद अहमद के साथ साथ कौन सी? मुसन्नफ इब्न अबी शैबान, इब्न खुज़ैमा, इमाम इब्न हिब्बान की किताब, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़। ये अगर सही सनद से इसके अंदर रिवायतें हों तो हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं। अब ये मेरे को एक हदीस तो पेश करके दिखाए कि रसूलुल्लाह ने कहा कि औरत की नमाज अलग है और मर्द की नमाज अलग है। एक बात मुकम्मल होने दो, लास्ट मेरा मुकम्मल होने दो, वक्त तो तुम्हारा भी ज्यादा हो गया था। अब इनका क्या कहना है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक नाफ का हाथ बांधना ये राजे है। अब इनसे कहते हैं अगर अबू हनीफा के नजदीक तुम्हारा नाफ का हाथ बांधना राजे है, तो तुम्हारी औरतें जो तुम्हारी अम्माएं जो वो नाफ के बगैर सीने पर हाथ बांधती है, गोया कि अबू हनीफा की भी मुखालिफत कर रही है। चले, हो गया। आई एम गिविंग इट चांस। देखिए सामने निगरान, मैं कहता हूँ ना, वहाँ भी हो जाहिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि मैंने इसने बोला था कि तू दलील से साबित कर कि औरत मर्द की नमाज अलग है। हुजूर ने खुद अलग फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया कि जूड़ा पहन के नमाज मना है, ये मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं। हुजूर ने फरमाया औरत जब तुम सजदा करो तो अपने जिस्म को बिछा के करो, ठीक है ना, अपने जिस्म को बिछा के। लेकिन आदमी के लिए सजदा करना, ए खामोश, बीच में नहीं बोलेगा, खामोश, बीच में नहीं बोलेगा। तूने बोला ना कि सियासत के अलावा और भी हदीसें हैं, खामोश। अब इसने नाम लिया सामे निकराम इब्ने खुजैमा में। अब ये फंसा। देखिए इब्ने खुजैमा में मैं इसको कयामत तक का वक्त देता हूँ, जो रावी से इब्ने खुजैमा सीने पे हाथ बांधने की हदीस लाए, उसी रावी से वसीले की हदीस भी लाए। लेकिन एक हदीस को मानते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। और जो इब्ने खुजैमा में हदीस है वो हदीस मुरसल है। जिस रावी की तीन या 2 गालिबन हदीस वसीले पे मिलती है, उस रावी को ये चिल्ला के कहते हैं ये ज़ईफ है, मुरसल है, इसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं। लेकिन जब इनकी मिलती है तो वो काबिल कबूल हो जाती है। आप किसी भी वहाबी से बात करें और सीने पे हाथ बांधने की हदीस उनसे तलब करें तो इब्ने खुजैमा देंगे। लेकिन इब्ने खुजैमा से अगर आप वसीला देंगे तो कहेंगे नहीं, सियाह सित्ता से दिखाओ। ये तो इनका हाल है। अब आइए तीसरी बात मैं करता हूँ। इसने इमाम मुस्तदरक की बात की, ठीक है ना, इमाम हम्बल की बात की। मेरा इससे कहना है कि इमाम हम्बल ने और इमाम मालिक ने यजीद को काफिर लिखा, लेकिन ये नहीं मानता।
क्यों? क्योंकि यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलता है ये, ठीक है। तो इमाम हम्बल इमाम मालिक की किताब तो इसके लिए नजदीक है ही नहीं मोतबर, और ना ही इब्ने खुजैमा इसके लिए मोतबर है, क्योंकि सियाह सित्ता में वहाबी इतने लाचार बेचारे परेशान है कि सियाह सित्ता में एक भी हदीस सीने पे हाथ बांधने की है ही नहीं। और मुस्लिम शरीफ में शरा के साथ, सुन में जाहिल, शरा के साथ मैं साबित करूंगा कि इमाम मुस्लिम का खुद का अमल क्या था नियत बांधने का, और उन्होंने खुद मुस्लिम शरीफ की हदीस से इस्तदलाल करके नाफ के नीचे नियत बांधी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत पे अमल किया। इमाम अबू, अभी मुस्लिम शरीफ तो कह रहा हूँ तुझे जाहिल, मुस्लिम शरीफ की शरा में शरा कहाँ की है? किसने? मुस्लिम शरीफ की शरा कहाँ हुई है? मुस्लिम शरीफ की शरा नहीं करी है मुहद्दिस ने। किसने की है? नहीं करी है, पहले नाम बोल, नहीं करी है। इमाम मुस्लिम ने की है शरा? नहीं, इमाम मुस्लिम ने क्यों करी है? तो फिर अभी तो मुस्लिम कह रहा था। अबे इमाम मुस्लिम का खुद का अमल है नियत बांधने का मनाफ के नीचे, जाहिल के बच्चे, वो कॉल पेश किया है मुस्लिम में वो कॉल पेश किया है। अब वो किसने किया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, 1 मिनट लेने दे, तेरे को दलील पेश करनी है सीने पे हाथ बांधने की, सनादुन सही, वो हदीस पेश कर। तेरी बात हो गई मुकम्मल, हदीस पेश कर, वो बात मुकम्मल हो गई। हाँ मेरी मुकम्मल हो गई, तेरी जहालत अभी सबके सामने आ रही है ना। सामईन देखें, ये लंगूर इधर से उधर से कूद रहा है, कभी जा रहा है अहमद बिन हम्बल ने काफिर कहा, एक मौजू पे रहे औरत और मर्द की नमाज में फर्क कह रहा है कि ये फर्क दिखा नहीं पाया। मैंने कहा रसूलुल्लाह का हुक्म एक काम होता है जब तक खास दलील न दी जाए। सुन एक मिनट, तेरी बात काट रहा हूँ, तेरी बात काट रहा हूँ, एक मिनट रुक, तेरी बात काट रहा हूँ। मेरे बीच में जिस मौता इमाम मालिक की तूने बात की ना, उसी मौता इमाम मालिक के अंदर ही काफिर लिखा है। चल आगे बढ़ो। किसको लिखा है काफिर? यजीद को। चल वाबी मौता इमाम मालिक का नाम लेके फंस गया। मैं बोलूं? हाँ बोल। मैं बोलूं? बोल बेटा। सामईन आप इनकी औकात देख सकते हैं, बेचारे वो तो दिख रही है दलील की दुनिया में। ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरत सिमट कर सजदा करे। हम इनसे कहते हैं कि आपने तो किताब का नाम भी नहीं लिया। हम बताते हैं कि वो मसाइल अबू दाऊद में हदीस आई है, सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर, उसके अंदर एक रावी है जिसका नाम है यजीद बिन अबी हबीब। इमाम इब्न हजर अस्कलानी इसको कहते हैं कि यजीद बिन अबी हबीब ने रसूलुल्लाह का जमाना ही नहीं पाया। अरे लाचारो, तुम पर यही हदीस मिली तो जिसका रसूलुल्लाह का जमाना ही नहीं पाया तो देख कैसे लिया? तकरीब तहजीब जिल्द 11 सफा नंबर 289 में देख ले। दूसरी बात, सनद जब मुनक़ता हो जाए, जब रसूलुल्लाह से समाही साबित ना हो तो कैसे कह सकता है कि रसूलुल्लाह से सुना? तीसरी बात, ये तो हदीस हुई इसकी ज़ईफ़, कोई ज़ोफ़ साबित नहीं हुआ, ज़ोफ़ साबित हो गया। दूसरी बात इसने ये कही कि मुरसल हदीस पेश करते इमाम इब्न खुज़ैमा से। मैं इससे कहता हूँ अगर मैंने उस मुरसल की मुताबिक उसको दिखा दी कि इमाम इब्न खुज़ैमा ने जहाँ से ताऊस से बयान किया है, सुफियान थोरी से बयान किया है, मुअम्मल बिन इस्माइल से बयान किया है, अगर मैंने तुझे उसकी तक़वियत दिखा दी दीगर हदीस से, उसकी समा की तस्रीह कर दी, तो मुरसल का तेरा ये इल्लत खत्म हो गई। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि इनके इब्ने मूसा का नाम ले, उस रावी में इब्ने मूसा है, वो मैं आऊंगा एक एक करके, लेकिन इब्ने मूसा का नाम ले लिया। अबे वही तो मुरसल है, इब्ने मूसा। अच्छा, इब्ने मूसा मुरसल है। सुभान अल्लाह। आगे चल। यही नहीं पता इब्ने मूसा। आगे चल लाचार, आगे चल। कब का देख तेरी अभी लाचार आगे चल, तेरे पास इब्ने खुज़ैमा का सहारा लेने के अलावा और कुछ भी नहीं है। दिखाना चाहता हूँ इब्ने मूसा कहाँ है उस रिवायत में। अच्छा ये बता इब्ने मूसा कहाँ है? ये बता इब्ने खुज़ैमा ने सही वसीले की हदीस को सही कहा है कि नहीं? इब्ने खुज़ैमा ने मदद की हदीस को सही कहा है कि नहीं? इब्ने मूसा कहाँ? इब्ने खुज़ैमा ने सुन वसीले की हदीस को सही कहा है कि नहीं? उसको तो नहीं मानता तू? उससे मुरसल है। तू अपनी बात पूरी कर। बेटा मेरे बीच में ना बोले कर, अभी तो नया अभी तो तू चूजा है बेटे, चूजा है तू, चूजा। बात पूरी कर रहा था कि इनके नजदीक जब मुरसल रिवायत ताबई की हुज्जत है तो यहाँ पर तुम्हारी क्या औकात याद आ जाती है कि तुम ताबई की मुरसल को छोड़ देते हो। हालांकि मैं इसकी तकवीयत दिखाऊंगा, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने तकवीयत दिखा दी, इसकी मुताबियात उसको दिखा दी दीगर रुवात से, तो तू उसको तस्लीम करेगा? ठीक है, इसको मैं अभी इसको मुताबिक दिखाऊंगा, देखूंगा कि मुरसल की इल्लत खत्म होने के बाद इसको तस्लीम कर देता है। चलो ठीक है। तीसरी बात मैंने इससे ये कही कि हदीस में यजीद बिन अबी हबीब उससे अल्लाह के रसूल का समा साबित कर दे कि वो रसूलुल्लाह के जमाने में था। चौथी बात ये है कि तूने ये कहा कि हाँ इमाम मोता का तूने नाम लिया है, तो मोता इमाम मालिक ने यजीद को काफिर कहा गया, तो वो रिवायत मुझको पढ़ के बता दे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यजीद को काफिर कहा है सनद के साथ। चल
देखिए सामने इकराम, इसको कहते हैं जहालत की हद। अब इसने देखिए, मैंने कहा ना इसके पास लाचारी या कुछ नहीं है, इसमें खुजैमा की तरफ भागेगा। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था, मुझे पता था, क्योंकि ये कहते हैं ना सियासत के अलावा। अब आप देखो मिलादुन नबी के ताल्लुक से अगर आप इजमा पेश करोगे तो ये कहेंगे नहीं सियासत से दिखाओ। अच्छा अब चुप, मुंह बंद कर, 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 भाग मत, तेरा नंगा करूंगा तुझे भी। चुप 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 चुप। अब देखें, इसने इब्ने खुजैमा का सहारा लिया, तो खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ इब्ने खुजैमा वसीले के कायल थे, ये नहीं मानते। इब्ने खुजैमा मदद भी लेते थे, ये नहीं मानते। उसी इब्ने खुजैमा के अंदर हदीसें मौजूद हैं, उसको सनादुन सही भी कहा इब्ने खुजैमा ने, लेकिन ये नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सीने पे हाथ बांधने वाली मानेंगे बस। अच्छा आगे चलें। अब इसने कहा कि अगर इसने ये हदीस सही पेश कर दी तो तू अपने आप को जाहिल समझेगा। तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ क़यामत तक का इब्ने खुजैमा का नमाज की नीयत का अमल बता दे। क्या उससे वो हदीस लेके आए ना, क्या उससे बड़ा ये मुहक्किक है? इब्ने खुजैमा का अमल बता दे नमाज का कि वो नीयत कहाँ बांधते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये बताएं इमाम अबू हनीफा से बड़ा मुहक्किक है ये? इमाम अबू हनीफा नाक के नीचे बांधते थे। मुंह बंद कर रहे, मुंह बंद कर, भागना नहीं, भागना नहीं, तेरी चड्डी उतार रहा हूँ मैं, भागना नहीं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। हेलो अहमद रजा, अहमद सुन रजा, रहा हूँ हजरत, उसकी शिकस्त से मैं सुन रहा हूँ हजरत, ये बार बार भाग रहा है ना कॉल काट के। देखिए आप सामने जिस इकराम, व्यक्ति से बात हेलो, कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने अरे रहिए। अहमद रजा, The person you are speaking with हो गई has इसकी put औकात, your हो गई। call अब ये on किसी और hold. को लाइन पे लेगा, इसके बस की बात नहीं, काट दो उसका फोन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। देखिए देखिए सामने इकराम, हेलो अहमद रजा, जी हजरत। देखिए सामने इकराम, ये है इनकी औकात। अब जब मैं इसकी चड्डी उतारने लगा तो देखिए फोन काट के ये भागा, और ये अपने बड़े मुल्ला को किसी को लाइन पे लेने के लिए, क्योंकि बदतमीजी करेगा, अब ये इसकी बस की बात नहीं है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने इससे चैलेंज किया था सियासत्ता का। तो जब हम मिलादुन नबी मनाते हैं तो ये दलील मांगते हैं सियासत्ता से। जब हम फातिहा करते हैं तो ये दलील मांगते हैं सहाबा से, सियासत्ता से, ठीक है। और जब हम अपना कोई ऐसा अमल करते हैं मज़ार पे जाने का या तो ये सियासत्ता से दलील मांगते हैं, लेकिन ये जब खुद फंसते हैं तो ये इधर उधर भागते हैं। अब देखिए इसने नाम लिया सही इब्ने हुज़ैमा, तो सही इब्ने हुज़ैमा में इमाम इब्ने हुज़ैमा ने सही हदीसें वसीले के ताल्लुक से पेश करके उसको सही कहा, लेकिन जब हम पेश करते हैं तो कहता मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, इमाम खुद खुजैमा रहमतुल्लाह अलैह का अमल था नाफ के नीचे बांधने का, मैंने इसको क़यामत तक का वक्त दे दिया, ये उनका अमल दिखा दे सीने पे, ये नहीं दिखा सकता। अच्छा, इमाम अबू हनीफा से बड़ा मुहक्किक है ये। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद ज़ेर नाफ के नीचे नीयत बांधते थे, ठीक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खुद ज़ेर नाफ के नीचे नीयत बांधते थे। इमाम मालिक इमाम हम्बल से बड़ा ही आलिम है, ठीक है। इमाम हजर से बड़ा है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती से रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अहले हदीस सिर्फ अपने नफ्स की सुनते हैं, नफ्स की और किसी की नहीं। अब देखें हुजूर ने खुद फरमा दिया कि जूड़ा बांध के नमाज ना पढ़ी जाए, लेकिन ये किसके लिए है? मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं। और ये जो हदीस को ज़ईफ बता रहा था अबू दाऊद शरीफ की के औरत समेट के नमाज पढ़े, तो इसको सिर्फ अबू दाऊद शरीफ की हदीस मिली जाहिल को। जितना बड़े जाहिल हैं साले, इसको सियासत्ता में सही हदीस नहीं मिली। और इसकी अम्मी खुद सीने को समेट के नमाज पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप थोड़ा समझदार हैं, समझ जाएंगे। औरत का जो सीना होता है वो भारी होता है, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो औरत को समेट के नमाज पढ़ने का हुक्म है, ठीक है, सजदा करने का। मर्द को नहीं है, मर्द सीधा, औरत नहीं। अब इसकी अम्मी सीधा करती होंगी, पता नहीं भाई, अपनी अम्मी को करवाता होगा ये, लेकिन हमने तो आज तक किसी औरत को ऐसा सजदा करते नहीं देखा। इनकी वहाबड़े भी नमाज पढ़ते हुए देखी मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, हम कभी वीडियो बनाने के लिए गए तो देखा कि वो भी समेट के नमाज पढ़ रही हैं। और सोने पे सुहागा देखिए कि खुद इनके मक्के के इमाम, चाहे आप वीडियो निकाल के देख लें, इनके मक्के के इमाम हो या मदीने के इमाम हो, वो खुद ज़ेर नाफ के नीचे नियत बांधते, क्योंकि इमाम हम्बल को फॉलो करते हैं। अब इसने देखिए दूसरी किताब का नाम दिया मुअत्ता इमाम मालिक। तो मुअत्ता इमाम मालिक में क्या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा नहीं है कि वसीला और मदद जायज़ है? तब तो ये भाग जाते हैं। और मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर खुदा की कसम ये नहीं दिखा सकते कि इमाम मालिक का अमल ये नहीं बता सकते, क्योंकि बताएंगे तो फंस जाएंगे। तो अब इनकी ये औकात आपने देख लिया। अब देखिए इमाम शाफई को खुद इनके घर के मुल्लाओं ने ताबई माना है। हम तो तबे ताबई मानते हैं, हम तो तबे ताबई